बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुक़न्नना जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ये ऐसे ही वजूद में नहीं आ जाती, बल्कि इसके लिए हुकूमत को बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है और इलेक्शन करवाने के लिए इंतज़ामी सतह पर बहुत सा रुपया लगाना पड़ता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बहुत सा रुपया लगाते हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन को कामयाब करने के लिए उनके बहुत से पैसे लगते हैं। चुनाचे ये इदारा जिसे हम असम्बली कहते हैं, बहुत सा पैसा लगने के बाद वजूद में आती है और इसमें कौम का पैसा भी होता है और नुमाइंदों का भी पैसा लगा होता है। और फिर जब असम्बली काम शुरू करती है तो उसमें भी बहुत सा पैसा लगता है और इजलास में ख़र्चा आता है और जो कानून साजी की जाती है वो कोई आसान नहीं होती। ये तमाम अमल बड़ा एक्सपेंसिव होता है। इस तरह इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे में असम्बली का वजूद बहुत महंगा अमल है और ये आसानी से वजूद में नहीं आता। चुनाचे किसी असम्बली को काम करने से रोकना और उसको तोड़ देना ये एक गैर जमहूरी अमल है। असम्बली कायम करना, असम्बली को चलाना एक जमहूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जबकि असम्बली को तोड़ना, डिज़ोल्व करना ये एक बहुत बड़ा कदम होता है, जो आसान कदम नहीं होता। ये असल में जमहूरियत का कत्ल होता है, असम्बली का कत्ल होता है, अवामी नुमाइंदों का कत्ल होता है और विल ऑफ द पीपल का कत्ल होता है। लेकिन इमरान खान ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी डिक्टेशन के मुताबिक फौरी तौर पर डिज़ोल्व करवा दिया। ये दो असम्बलियाँ ऐसे ही वजूद में नहीं आई थी, बल्कि ये जमहूरी अमल का हिस्सा थीं और कानून साजी कर रही थीं और इन पर बहुत सा पैसा खर्च हुआ था। मगर इन्होंने, इमरान खान ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश और ज़ाती अना और ज़ाती मफाद की खातिर इन दोनों असम्बलियों को ख़त्म कर दिया। जब इलेक्शन करवाने के लिए तारीख न दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख के हवाले से अज खुद नोटिस लिया गया और मुकदमे की समाअत की गई। उसमें एक जज साहब ने ये नुक्ता भी उठाया कि गौर किया जाए कि किन हालात में और क्यों इन असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया। मगर इस नुक्ते पर बात नहीं की गई और इस नुक्ते को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि यही वो बुनियादी नुक्ता था कि आखिर असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई। अगर इमरान खान को या परवेज़ इलाही को इख्तियार हासिल था तो ये इख्तियार गलत क्यों इस्तेमाल किया गया, नाजायज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। एक आदमी के पास अगर किसी बात का इख्तियार हो और वो इख्तियार को इस्तेमाल कर ले तो देखना पड़ता है कि वो इख्तियार नाजायज़ इस्तेमाल किया गया या जायज़ इस्तेमाल किया गया। अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम अदालत उज़्मा कहते हैं, उसे चाहिए था कि आखिर इस बात पर, इस बुनियादी नुक्ते पर गौर किया जाता, इस पर नोटिस लिया जाता, इस बात की समाअत की जाती कि आखिर असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई, इनको डिज़ोल्व क्यों किया गया। आखिर ये इदारे काम कर रहे थे, ये दोनों असम्बलियाँ काम कर रही थीं, आखिर किन हालात में और क्यों इन असम्बलियों को तोड़ा गया। अब सिर्फ इलेक्शन करवाने की गरज से मुल्क के दो अहम इदारों, दो अहम असम्बलियों को तोड़ देना, ये कहाँ की दानाई और कहाँ की अक्लमंदी है। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, एक गैर आइनी, गैर जमहूरी स्टेप था, एक अनलॉफुल प्रैक्टिस थी। मगर इस पर किसी ने नोटिस नहीं लिया और इलेक्शन के हवाले से जो तारीख का मामला था उस पर गौर व हौस के बाद इलेक्शन करवाने के लिए हुक्म दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है वो तारीख दें, और फिर ये भी कह दिया गया कि सदर इस हवाले से जो तारीख दे सकता है। ये नुकात बाद के नुकात थे। असल नुक्ता बुनियादी था, जो रूट कॉज थी इस मामले की, वो यही थी कि इमरान खान ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के तहत इन दोनों असम्बलियों को चलता किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और इस नुक्ते को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। ये हमारी अदालतों में जो समाअतें होती हैं मुकदमात की, उनमें बाज़ ऐसी चीज़ें
इश्कालात और अबहाम पैदा कर दिए जाते हैं, जिससे बाद में जो अवाम है, जो सियासी कायदीन हैं और जो मुद्दई और मुद्दा अलैह हैं, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स हैं, वो मुतासर होते हैं और गौर करते हैं कि ये फ़ैसला किस किस्म का किया गया। असल बुनियादी नुक्ता यही था कि आखिर असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गईं। इन पर आज भी अदालतें खामोश हैं और इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि तुमने ये दोनों जो अदारे थे जिन पर इतना पैसा खर्च हुआ था, आखिर उनको क्यों ख़त्म किया, महज एक अपनी ज़ाती अना के लिए, ज़ाती ख्वाहिश के लिए कि तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकल गए कि मैंने इन दोनों असम्बलियों को ख़त्म करना है, उनको डिसॉल्व करना है, और तुमने ये करके दिखाया। और इस तरीके से तुमने एक मुल्क में इंतशार, डिसऑर्डर और क्यास पैदा किया और पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत बर्पा कर दी, जो कि किसी सूरत में भी जायज़ और कानूनी और जमहूरी और आइनी अमल नहीं है। हमारे इदारे आखिर इस पर क्यों खामोश हैं?